डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो 1 मंथ पूर्व हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में 3 से 4 वीडियो डाले हैं और उसके बाद जो है हमको डिले हो गया। लेकिन आज से हम 2 टॉपिक्स पर जीएस का 2 टॉपिक्स पर जो है वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। एक इंडियन पॉलिटी, यानी दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान, चाहे भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा प्राचीन इतिहास। तो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी 11 तारीख वाले आपको, यानी 12 तारीख वाले वीडियो में कुछ रिकॉर्डिंग किए हैं और महाभारत तक हम हल्का आप लोगों को ट्रेसिंग दिए हैं। और पिछले वाला भी वीडियो आप लोग देखिए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक इंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोग 0 से 100 तक पहुँचिए। तो चलिए आज हम देखते हैं आज का जो हमारा जो सिलसिला है, जो आपको पढ़ाना बाकी है, वह हम बौद्ध साहित्य से शुरू करते हैं। तो बौद्ध साहित्य क्या है, इस चीज़ के बारे में आप लोग जानने का प्रयास कीजिए कि बौद्ध साहित्य क्या है, उसमें किन विषय वस्तु के बारे में चर्चा की गई है। तो जाहिर सी बात है, बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का समावेश किया गया है और विभिन्न प्रकार के जो है पुस्तकों का रचना की गई है। और उस बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के उपदेश के बारे में, सिद्धांत के बारे में और नियम और कानून के बारे में एक जो है सैद्धांतिक रूप से व्याख्या किया गया है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा और बौद्ध धर्म का बेस क्या है, आधार क्या है। हर धर्म का अपना अपना एक धार्मिक ग्रंथ होता है, उसी आधार पर बौद्ध धर्म का भी एक धार्मिक ग्रंथ है, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, जो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। और उस बौद्ध साहित्य के अंतर्गत बहुत सारा ग्रंथ का रचना की गई है और बौद्ध धर्म के यानी बारे में बौद्ध भिक्षुओं को कैसे रहना चाहिए, बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को कैसे अपने जीवन यापन करना चाहिए, इन विषय वस्तु पर को काफ़ी व्यापक रूप से समावेश किया गया है और धर्म का एक लचीला रुख अपनाकर पुस्तक का जो है रचना की गई है। तो जाहिर सी बात है कि भारत के अलावा विश्व के बहुत सारा देशों में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं और अहिंसक है, हिंसक नहीं है। तो वो अपने जीवन एक जो है बहुत सादगी के साथ गुजारते हैं। ऐसी बात है, जिस धर्म में हिंसा की बात नहीं हो वह धर्म में शांति और सद्भावना ज़्यादा होती है। इस चीज़ को आप लोग समझते होंगे, लेकिन बौद्ध धर्म में हिंसा की कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए हिंसा उसमें सख्त मना किया गया है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का जो महात्मा बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म को काफ़ी व्यापक रूप से फैलाए और उसके बाद उनके अनुयायी जो है बौद्ध धर्म को काफ़ी पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी इसका काफ़ी मानने वाले लोग रहते हैं और अपने धर्म को एक नियम कानून ढंग से मनाते हैं और सादगी और सौहार्दपूर्ण जीवन यापन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, बौद्ध महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, यानी महात्मा बुद्ध के डेथ के बाद, मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने 4 बौद्ध संगति यानी 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया, कॉन्फ्रेंस किया और इस विषय वस्तु पर चर्चा की कि महात्मा बुद्ध का
महापरिनिर्वाण के बाद जो है बौद्ध धर्म के जो मानने वाले जो राजा थे, जाहिर सी बात है, तो मौर्य काल में का भी राजा थे, मौर्योत्तर काल का भी राजा थे, और उसमें जो है कुछ राजा ऐसा भी थे कि आपको कुछ चोल वंश में भी थे कुछ राजा। तो इस विषय वस्तु को आप लोग आगे पढ़िएगा और जानिएगा। लेकिन एट प्रेजेंट आप लोगों को जानना यह है कि महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में, तो जाहिर सी बात है बौद्ध संगति 4 हुआ था, हम आपको बताए हैं। पहला हुआ था, कहाँ हुआ था? पहला वैशाली में हुआ था, दूसरा राजगीर में हुआ था, और तीसरा पाटलिपुत्र यानी, और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इसका जो व्यापक रूप से जो हम विस्तृत जो डिस्कशन करेंगे वह धार्मिक आंदोलन में करेंगे, जो बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में और पारसी धर्म के बारे में, सब धर्मों के बारे में जो हम आपको जो है व्यापक रूप से वीडियो प्रस्तुत करेंगे और उसको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही जानिए कि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत यहाँ जो है बौद्ध धर्म का बहुत सारी धार्मिक ग्रंथ आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। ओके, इस चीज को जानी, यानी महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, ओके, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद आयोजित विभिन्न आयोजित आयोजित 4 बौद्ध, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद आई 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, और इन चारों के आयोजन करने के बाद और इन चारों के आयोजन से इन चारों के आयोजन से क्या हुआ? इन चारों के आयोजन से विभिन्न बहुत इन 4 कॉन्फ्रेंस के करने के बाद जो है जाहिर सी बात है विभिन्न बौद्ध संगतियों में जो है विभिन्न विचार उभर कर सामने आया, और उसको क्या किया गया? उसको संकलित किया गया। तो कहा जाएगा, कहने का अर्थ यह है कि 4 कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत संगतियों में संकलित किए गए 4, और इन चारों के आयोजन से जो बौद्ध धर्म के संकलित बौद्ध धर्म के संकलित नियम, उपदेश था, उसे नियम उपदेश था, यानी कहने का अर्थ है इन 4 कॉन्फ्रेंस यानी 4 कॉन्फ्रेंस करके बौद्ध धर्म को कैसे प्रचार प्रसार किया जाए कि पूरे विश्व में ये ज़्यादा इस धर्म का प्रचार प्रसार हो और इसके मानने वाला लोग ज़्यादा इसका अनुयायी बने और
बौद्ध धर्म काफ़ी विकसित करे। इस 4 कॉन्फ्रेंस जो हुआ, इन चारों कॉन्फ्रेंस से, इन चारों के आयोजन से जो बौद्ध धर्म की संकलित नियम था, उपदेश था कि बौद्ध धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए कौन सा महात्मा बुद्ध का क्या उपदेश था, उनका सिद्धांत क्या था, उनका जो है नियम कानून क्या था, उनका जो है उपदेश क्या था, उनको मानव को कैसे अपने जीवन यापन करना चाहिए, सब विषय वस्तु का संकलन, सब विषय वस्तु पर डिस्कशन कॉन्फ्रेंस में हुआ। और जो है उस कॉन्फ्रेंस की जो मुख्य बातें है उसको संकलित किया गया और संकलित करके त्रिपिटक में उसे डाल दिया गया। तो बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक बौद्ध धर्म के संकलित नियम, उपदेश तथा नियम उपदेश था, उसे त्रिपिटक में शामिल कर लिया गया। ओके, त्रिपिटक में शामिल कर लिया गया। और जाहिर सी बात, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राचीन धर्म ग्रंथ था, धर्म ग्रंथ। ओके, और इस त्रिपिटक में जाहिर सी बात है जो है बहुत सारा ग्रंथों को, इस बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक फेमस जो आपका ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम क्या था? उस ग्रंथ का नाम त्रिपिटक था। ओके, तो इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए। और जाहिर सी बात है, अब चलते हैं कि त्रिपिटक, तो त्रि माने क्या होता है? त्रि माने 3 हुआ, और पिटक का अर्थ क्या हुआ आप लोग जानिए। त्रि माने, अब जाहिर सी बात है, त्रिपिटक तो त्रि माने हो गया 3, तो 3 यानी 3 इसका जो है भाग था। अब इस धार्मिक ग्रंथ का, यानी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन जो है धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक है, और इस धार्मिक ग्रंथ में 3 भाग है। तो 3 भाग में अलग अलग क्या है? अलग अलग विषय वस्तु के बारे में बताया गया है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस चीज को आप लोग जानिए। त्रि माने 3 हो गया, तो त्रि माने 3 हो गया, पिटक माने क्या होता है इसका भी आप जानिए। त्रि माने 3 और पिटक का क्या? 3 पिटक, यानी 3 पिटक, जाहिर सी बात है। तो इसका 3 भाग हो जाएगा। तो 3 भाग में कौन कौन होगा? 3 भाग में नंबर हो गया शुद्ध पिटक, 2 में हो गया विनय पिटक, और 3 में हो गया अभिधम्म पिटक। 1 में हो गया शुद्ध पिटक, 2 में हो गया आपका विनय पिटक, और 3 में आपको पढ़ना है
अभि अभिधाम पिटक। ओके, तो पिटक का अर्थ क्या हुआ? पिटक का अर्थ होता है टोकरी। ओके, पिटक का अर्थ क्या हुआ? तो पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी होता है। पिटक का क्या होता है? पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी। इस चीज को, इस कंटेंट को भली बात आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं वह क्या है, इसको आप लोग देखिए। तो इसी विषय वस्तु को देखते हुए बुलर नामक इतिहासकार और रीच और बुलर, रीच और जो है डेविडस डेविडज ने पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या बताया? इसको कौन कहा? टोकरी। तो विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों ने इसका नामांकन किया है, जिसमें एक का नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा? बुलर। बुलर ने कहा है पिटक, शाब्दिक अर्थ पिटक है। उसके बाद है, बुलर के बाद हो गए आपको रीच। रीच और तीन में डेवी। तीन में हो गया, तीसरा इतिहासकार का नाम है डेविड डेविड। यानी ये तीनों इतिहासकार ने पिटक का शाब्दिक अर्थ, पिटक का शाब्दिक अर्थ जो है, तीनों इतिहासकारों ने क्या कहा? पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया। ओके, इस कंटेंट को भली बात आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ओके, अब चलते हैं। अब हम देखते हैं कि शुद्ध पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है और अभिधाम पिटक क्या है। तो आप लोग जानने का प्रयास कीजिए कि शुद्ध पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है और अभिधाम पिटक किसे कहते हैं। चलिए हम इस पर डिस्कशन आप लोग से करते हैं कि शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक क्या है। स्टेप बाय स्टेप इसको आप लोग समझिए और जानिए और इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठाइए। तो जाहिर सी बात है, शुद्ध पिटक यानी कहने का मतलब शुद्ध पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म उपदेश, यानी धर्म के बारे में। किस धर्म के बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में उपदेश देना, बुद्ध के धार्मिक विचारों के फैलाना, बुद्ध के धार्मिक उपदेशों, उनके विचारों, उनके नियमों कानूनों को आगे मैसेंजर की तरफ फैलाना। किसके द्वारा? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, धर्म के मानने वाले अनुयायियों के द्वारा, बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायियों के द्वारा, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। तो शुद्ध पिटक में शाब्दिक अर्थ यह होता है कि धर्म के उपदेश और बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेश जो है उसको एक संग्रह करके करने वाला यह क्या है? पिटक है, जो सबसे बड़ा फेमस है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और श्रेष्ठ है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? शुद्ध पिटक में शुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मों का उपदेश देना, धर्म के बारे में बताना। इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए, तो आप लोग इसको लिख भी लीजिए। एक में हो गया शुद्ध 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 पिटक। ओके, शुद्ध पिटक इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए, इसको हम डिस्कशन कर चुके हैं। यह शुद्ध का यानी शुद्ध का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध का शाब्दिक अर्थ
होता है, समझिए होता है धर्मोपदेश, यानी धर्म के बारे में बताना। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा? शाब्दिक अर्थ होगा धर्मोपदेश, यानी धर्म के बारे में बताना, बताना। इस धर्म के बारे में तो बौद्ध धर्म के बारे में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस चीज को तो तुम समझ के बुद्ध के धार्मिक विचारों के उपदेशों को। दूसरा कंटेंट में क्या होगा? बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों को, बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों को क्या करना है? बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों को संग्रह करने वाला, बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों को संग्रह करने वाला या पीटर या पीटर जो है, यह पीटर सर्वाधिक क्या है? यह पीटर सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ओके। यह पीटर सर्वाधिक क्या है? महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा है और श्रेष्ठ है। यह पीटर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पिटकों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है और सबसे, यानी कहने का मतलब महत्वपूर्ण भी है, सब इम्पोर्टेंट भी है, सबसे बड़ा भी है और उसके अलावा सबसे ज़्यादा बड़ा है तो श्रेष्ठ भी है। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, इस पिटक का इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे बड़ा है यानी सबसे श्रेष्ठ है। कौन पिटक? शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें बौद्ध धर्म के यानी महात्मा बुद्ध के विचारों का, उनके धर्मों के उपदेशों का क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और पूरे जो है उनके विचारों को, उनके उपदेशों को, उनके नियमों को संकलित करके, यानी उसको एक ग्रंथ के रूप में रचना की गई है, जिसे हम क्या कहते हैं? धर्म उपदेश कहते हैं। और इस धर्म उपदेश का व्याख्या त्रिपिटक नामक बौद्ध के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ में किया गया है। उसी त्रिपिटक का वन भाग हम आपको बताए हैं, शुद्ध पिटक। ओके, इस वीडियो को, इस कंटेंट को मेरे समझ से आप लोग बहुत भली भांति समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको जो है विनय पिटक और अभिधम पिटक के बारे में बहुत आसान शब्दों में एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे, उसको भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। ओके, थैंक्स।